हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप सभी लोगों का बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सुपर टेट है। सुपर टेट के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बच्चों के मन में रहते हैं कि सर पास करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पास करें सर, बहुत टफ है, 14 सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ें और तैयारी कब से शुरू करें, फॉर्म आए या नोटिफिकेशन आए तब स्टार्ट करें या अभी से करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो है आज हम जवाब देंगे आपको। कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाऊँ और वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो जो है बड़ा बेनिफिट करेगा। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो चीज़ ये है कि सुपर टेट पास करने की रणनीति क्या है। और हाँ, जो भी लोग नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो वो लोग चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो हमारे अपलोड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपर टेट पास करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, इसकी रणनीति किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की रणनीति एक ही है, एक ही स्ट्रेटजी मतलब फॉलो करती है कि आप में रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेगुलरिटी का मतलब ये है कि आप अगर 4 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं ना, तो रोज़ 4 घंटे पढ़ाई पढ़िए। ठीक है, पर डे वो 4 घंटे अपने आप को दीजिए। ये बिल्कुल नहीं कि आप आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके अगले दिन आप फिर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप सो रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहली तो चीज़ है, अगर आपने ये किया तो आप फेल हैं, अभी से फेल हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाई होती ही नहीं है। जब आप रेगुलरिटी करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे अपने टाइम टेबल को, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे पहली सीढ़ी यही है। ठीक है, तो रणनीति की बात यही है कि सबसे पहले अपने आप में रेगुलरिटी लेके आएँ। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कि आगे कैसे करना है। तो यहाँ पे सुपर हिट की तैयारी कैसे शुरू करें, सेम वही चीज़ है। देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देखा होगा, उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर बहुत आए हैं। और इस बार ऐसा भी मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, या तो पेपर बहुत ही कठिन आने वाला है और या तो पेपर बहुत ही सरल आने वाला है। ठीक है, मतलब मीडियम का पेपर नहीं आता, क्योंकि मीडियम का पेपर बनाने के लिए दिमाग लगता है। और अ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिमाग नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से कैसे क्वेश्चन पेपर सेटअप किया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा सॉरी वो बहुत ही थोड़ा सा टफ था। तो इसीलिए उनको या तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो हार्ड बनाते, मतलब कहीं से भी जो क्वेश्चन मिल जाता उनको बना देते, और या तो पेपर बहुत ही ईजी आता। तो पेपर बहुत ही ईजी था जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर को फॉलो किया था, क्योंकि आप तो देख रहे हैं वही चीज़ सुपर टेट की है। सुपर टेट ने 2 एग्ज़ाम अटैम्प्ट कराए हैं, तो उन 2 एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस पेपर है ना, उनको आप फॉलो कीजिए। जाके बुक शॉप से ले लीजिए, नेट पे भी डाउनलोड करके ले लीजिए, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं सुपर टेट के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें। सुपर टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सबसे पहले स्टार्ट करें, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आप लेवल क्या होता है। कि पहला 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो, और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो, इन दोनों में अंतर क्या है और अगला पेपर कैसा आ सकता है, ये आप लोग खुद गेस करेंगे। नहीं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सुपर टेट की तैयारी कैसे शुरू करें, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करें। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको अभी आपको आगे कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सुपर टेट फॉर्म कब आएंगे। देखिए, बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है सभी बच्चों का, और हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे इसके वीडियोस भी देख लिए हों, और बहुत लोगों ने कहा हो कि इस महीने आएगा, चुनाव के बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आंसर्स आपको मिले होंगे। देखिए, सुपर टेट का फॉर्म कोई कंफर्म नहीं है कि चुनाव के बाद आ जाए। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं। कोई कह रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो नहीं आएगा, और सपा की बनेगी, कोई और सरकार बनेगी तो तुरंत आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि मतलब जो जो नौजवान है, जो युवा है, यूथ है, वो नाराज़ हो। ठीक है, कोई भी सरकार ये नहीं चाह रही है, चाहे कोई भी देख लो, किसी का भी मैनिफेस्टो देख लो, सब में यही चीज़ है कि हाँ मतलब शिक्षक भर्ती लेके आएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जैसे कि मान के चलिए मार्च में अगर एग्ज़ाम वो ख़त्म हो जाएंगे इलेक्शंस, तो अप्रैल के मिड तक, ठीक है, उम्मीद है कि अप्रैल के मिड तक, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ना ही दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उम्मीद है कि अप्रैल के मिड तक जो है आपके सुपर टेट के फॉर्म आ जाएंगे। और अप्रैल मई के मिड तक जो है, मतलब मई 10 मई तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद मई के लास्ट में कह सकते हैं, या फिर जून के मिड में, मतलब जून के 15 जून तक मान के चलिए कि 15 जून तक आपके एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपनी इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो लोग देखिए बेटी से जो पास हैं,
मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बीटीसी पास हैं, यहाँ पे बीएड और बीटीसी की लड़ाई नहीं कराने जा रहा हूँ। जो लोग बीटीसी पास हैं उनको पता है कि मुझे प्राइमरी टीचर ही बनना है, ठीक है, वो अपना सुपर टेट पे अभी से लग गए हैं, ठीक है। अब बीएड वाले भैया क्या कर रहे हैं, मतलब सभी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मतलब ठीक है, मतलब जब आएगा नोटिफिकेशन तब देख लेंगे। क्योंकि देखिए बीएड क्या है, जूनियर के लिए भी एलिजिबल है और ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी, केवीएस एवीएस इसके लिए भी एलिजिबल है। और ये थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बीएड वाले कुछ ज़्यादा ही मतलब सोचते हैं कि मतलब ये करें कि ये करें और एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया, आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अभी साल हालांकि सी टेट का रिजल्ट नहीं आया, बट बहुत से बच्चे ऑनलाइन आंसर की देख करके मतलब खुद को पता करें कि क्वालिफाई है। अब आपका काम है सुपर टेट। तो सुपर टेट की तैयारी आप आज से, अभी से, तुरंत से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए 14 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो बीएड वाले हो बीटीसी वाले, दोनों के लिए 14 सब्जेक्ट हैं। भैया आप इतना आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर अगर आपकी मेरिट कहीं कम हुई तब तो फिर बात ही मत करो, ठीक है। जो जिनकी मेरिट होगी 30+, ठीक है, उनको लाने होंगे 105 से 110 के बीच में, ठीक है, उनका एक्स हो जाएगा भैया। लेकिन जिनकी मेरिट होगी 24, ठीक है, जिनकी मेरिट 24 होगी, 25 होगी, 26 होगी, इनको 10 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है, 10 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। मतलब आपको 115 से 120 क्वेश्चन जो आपके मार्क्स हैं वो आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सुपर टेट आप तभी मेरिट में आ पाएंगे जब आपका जो मेरिट है वो मान के चलिए 70-72 बन रहा हो, ठीक है। 70 मतलब मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 70, फिर भी 70 जब आप टारगेट बना के रखेंगे तो ओवरऑल यही है कि आप लोग जब तैयारी करने बैठें तो अपना सिलेबस सामने रखें, प्रीवियस पेपर सामने रखें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए सुपर टेट फॉर्म कब तक आएंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म कब आएंगे। सुपर टेट के फॉर्म जो है अप्रैल के मिड तक आ जाएंगे, पूरी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद में है सुपर टेट सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लीजिए, मैं सिलेबस आपको एक ओवरव्यू करा दे रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे तीनों को मिला करके, ठीक है। साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसके बाद मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट सोशल स्टडी, मतलब जो एसएसटी का और एनवायरनमेंट जो मिक्स आएगा उसमें भी 10 नंबर आएगा। टीचिंग मैथोडोलॉजी, उसमें भी 10 नंबर आएगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब चाइल्ड सीडीपी और साइकोलॉजी, इसके टोटल 10 नंबर आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स कह सकते हैं यहाँ पे, ये आपके 30 नंबर के पड़ेंगे। और उसके बाद में लोकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज जिसको रीजनिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जिसको भी हम इंफॉर्मेशन आईटी से क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके 5 होंगे, ठीक है। स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, इसके आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी तैयारी आप कैसे करें, देखिए सबसे पहले आपको 2 तरीके हैं यहाँ पे। या तो आप इस तरीके से तैयारी करें जिसके क्वेश्चन सब नंबर सबसे ज़्यादा है, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर ये हो गए, 2 पार्ट हो गए, और उसके बाद मैथ्स का 3rd पार्ट, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि 40, 20, 30, तो आपको मतलब 40 से 70, 20, 90 यहीं पे हो गए। तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस पे, कि जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करे, जिसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो वो सबसे पहले स्टार्ट करें पढ़ना। उसके बाद फिर सबसे कम, जिसमें कम होता है उसको फिर पढ़ें, उस सबसे बाद उसके जिसमें सबसे कम होता है उसको सबसे लास्ट में पढ़ें, इस तरीके से करना है। या फिर आपको नंबर वाइज करना है कि सबसे पहले नंबर देखें, नंबर किस में ज़्यादा आते हैं, मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स करना है, करंट अफेयर आता है तो उसको भी अच्छे से तैयारी करनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आता है तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद फिर साइंस को भी पढ़ना है। उसके बाद टीचिंग मैथोलॉजी, और उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, और रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने इंटरेस्ट बेस पे पढ़िए या तो आप नंबर के बेस पे पढ़िए, ठीक है। 2 तरीके हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब कितने नंबर लाने पर आप पक्का पास हो जाएंगे, बहुत से बच्चे हैं कि सर कितने नंबर लाएंगे हम पक्के पास हो जाएंगे, मतलब कोई यही ना रहे कि हम फेल हैं या मेरिट में नहीं आए, ऐसा कुछ भी ना हो। तो देखिए अगर आप 115 प्लस नंबर लेके आते हैं, 115, ठीक है, अगर आप 120 लाए तब तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है कि आपका होना, ठीक है। लेकिन अगर आप 115 लेके आते हैं तो मान के चलिए 90% आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर कट ऑफ जो मेरिट जो है पिछली बार की तरह ही रही तब, ठीक है। लेकिन अगर मेरिट बनी तो आपको 120 प्लस लेके आने पड़ेंगे। 115 से अगर 118 प्लस अगर आप लेके आ रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका हो जाएगा, ठीक है। 118 प्लस आपका हो जाएगा, 118 या 118 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये चीज़ होगी ये किस पे होगी, ये मेरिट बेस पे होगी। तो आपको 118 अगर लेके आते हैं तो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर लेके आइए, आपका हो जाएगा, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं रोक पाएगा, ओके।
अब यहाँ पे है कि सभी 14 सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ें। मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि या तो आप इंटरेस्ट बेस पे पढ़ें, ठीक है, या फिर आप उस तरीके से पढ़ें कि किस में सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना है। तैयारी कब से करें? तैयारी अभी से करें, आज से करें, तुरंत स्टार्ट कर दें। आज का पूरा अपना शेड्यूल फिक्स करें और आज से ही तैयारी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। देखिए, तैयारी के लिए कोई सही समय नहीं होता है, ओके। आपका अभी टीटी खत्म हुआ है, टीटी कंप्लीट हुआ है, टीटी में आप पास हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जो लोग फेल हो गए वो क्या करें, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी सीटेट है तो सीटेट से उम्मीद बनाए रखें। सीटेट में जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा, उनका भी हो सकता है, ठीक है। सीटेट का भी कोई फिक्स नहीं है। सीटेट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन सही होने की जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब किसी से बेस पे क्वेश्चन कोई मतलब सही हो जाए, कि मतलब ये उसमें कोई कंफर्म नहीं होता है, ओके। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ओके। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको वहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।